नियमों के बावजूद बिना पर्चे के बिक रही एंटीबायोटिक्स, प्रशासन की उदासीनता से बड़ा एएमआर का खतरा। देश में एंटीबायोटिक्स की ओटीसी बिक्री पर ढील, डॉक्टरों के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश, कृषि और पशुपालन में कमजोर नियमन व निगरानी की कमी, एजेंसियों की सीमित क्षमता से सभी मिलकर देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के खतरे को बढ़ा रही है। दवाओं में प्रतिरोधक विकसित होने की सघन निगरानी व्यवस्था का न होना, इसे लेकर मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य विभागों ने समन्वय की कमी एएमआर को चिंताजनक स्तर तक बढ़ावा दे रही है। प्रशासन की उदासीनता से बढ़ता खतरा। ये स्थिति बताती है कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लगातार बढ़ते खतरे से उस पर नियंत्रण को लेकर हमारा प्रशासनिक तंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति किस कदर उदासीन बना हुआ है, उसकी यही लापरवाही देश में एएमआर पर नियंत्रण की कोशिशों को विफल कर रही है। यह विफलता महज कागजी बहस नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतें इसकी गंभीरता बताती है, जो बता रही है कि दवा की गुणवत्ता, उपयोग और निगरानी तीनों स्तर पर तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब खतरा साफ दिख रहा है तो सख्ती और जवाबदेही अब तक क्यों नहीं। ओटीसी बिक्री नियम मौजूद रोक नदारत। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एंटीबायोटिक्स शेड्यूल एच और H1 श्रेणी में आती है, यानी इन्हें केवल पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा खरीदना जाना चाहिए। इसके बावजूद देश में 50% के करीब एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के बिक रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। विभिन्न संसदीय नियमों में भी इसे स्वीकार किया गया है कि देश में खुदरा स्तर पर प्रिस्क्रिप्शन की जांच और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कमजोर है।